हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, सरल कीजिए, और इसमें हमें टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा ये 25 है, तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5, या और 5 गुना 5 होता है 25, इसीलिए हम 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से। हमने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा में t की घात -4 है, बटे में 5 की घात -3 है, और ये 10 गुणा में है और गुणा में t की घात -8 है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो ये और ये हैं तीनों, इनकी घात क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी घातों को धनात्मक करेंगे। अब इनकी घातों को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि जब किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम उसको पलट देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ये 5 की घात -3 है, इसको धनात्मक बनाने के लिए, यानी इसकी घात जो ऋणात्मक है इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको हम पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये बटे में है नीचे, जब इसको पलटेंगे हम तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अब इसकी घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। ऐसे ही जो t की घात -8 है, इसको भी पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इसकी भी घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 है सबसे पहले, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 5, और जो ये t की घात -4 है, इसकी घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको जब हम पलटेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसकी घात अब धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, इसमें हमारा 5 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3 है, यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के जो आधार हैं वो एक जैसे हैं, 5 5, और घातें अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा घातांक का एक नियम लगता है कि क्या होता है वो नियम, कि जब किसी आधार की घात m हो गुणा किसी आधार की घात n हो, यानी कि आधार एक जैसे हो, घातें अलग अलग हो और ये गुणा में हो, तो क्या करते हैं हम कि आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और दोनों की घात जो है उनको जोड़ देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर ये t की घात 8 है और बटे में t की घात 4 है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के भी जो आधार हैं वो एक जैसे हैं और घातें अलग अलग हैं, लेकिन ये गुणा में नहीं है बल्कि भाग में है, क्योंकि ये जो है ये देखिए नीचे है और ये जो होता है हमारा ये बटे का निशान, इसका मतलब भाग होता है, तो इसीलिए ये दोनों भाग में है। तो इसमें भी हमारा एक घातांक का नियम होता है कि जब किसी आधार की घात m हो और ये बटे में हो सेम आधार और उसकी घात n के साथ, तो हमारा क्या होता है कि आधार एक बार लिखा जाता है और जो घातें होती हैं उनको घटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, ये सबसे पहले गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे, ये t की घात क्या है हमारा 8, तो इसको 8 लिखेंगे। देखिए दोनों के आधार एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर t को एक बार ही लिखेंगे और इस पहले वाले घात में से ये जो t की घात 4 है इसको घटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या बचा है, सिर्फ ये दोनों बचा है, 2 गुना में 5। अब आगे करते हैं, तो देखिए ये 5 2 + 3 जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात 5 हो गया, गुणा में ये t, ये 8 - 4, तो ये 4 बचेगा। और फिर इसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर 2 गुणा में 5 है, तो इसको लिख देते हैं 2 गुणा में ये 5। अब ध्यान दीजिए इसमें हमारा ये जो 5 है इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम 1 मानते हैं। अब देखिए ये 5 की घात 5 और ये हमारा गुणा में 5 की घात 1 है, तो इन दोनों में भी आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के आधार एक जैसे हैं और घातें अलग अलग हैं, और ये दोनों क्या है, ये देखिए बटे में ये है, यानी कि दोनों भाग में है, इसीलिए इसमें भी हम यही वाला नियम लगाएंगे। तो क्या करते हैं हम कि इन दोनों को एक बार लिखते हैं, यानी कि आधार को एक बार
और इस पहले वाले घात में से इस वाले घात को घटा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद गुणा में क्या है, t की घात ये 4, इसको एज इट इज लिखेंगे। बटे में अब क्या बचा, सिर्फ ये 2 बचा, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5, ये 5 में से 1 घटाएंगे 4, गुणा में t की घात कितनी है, 4 है, और बटे में क्या है, 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 5 की घात 4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करने के लिए 5 की घात 4 का मतलब है कि 5 हमारा 4 बार इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, गुणा में क्या है, t की घात 4, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसको भी आप t को 4 बार लिखेंगे तो वापस से t की घात 4 ही बनेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बटे में क्या है हमारा, 2। तो देखिए अब इनका गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और गुणा में t की घात 4 है तो इसमें गुणा कर देंगे तो t की घात 4 ही रहेगा। बटे में क्या है, 2। तो ये जो 625 t की घात 4 बटे 2 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमने जो ये 25 है इसको 5 की घात 2 के रूप में क्यों लिखा और 10 को 2 गुना 5 के रूप में क्यों लिखा। ये वैसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्यों लिखा, ताकि इसमें हम घातांक का नियम लगा सकें। ठीक है, इसीलिए हमने इस रूप में लिखा था। तो ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए हम इस सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसकी घात जो है ये और ये, इन सभी की घात हमें ऋणात्मक दी गई है, तो इनकी घातों को सबसे पहले हम धनात्मक बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने इसमें किया था, हम इनको पलट देंगे। तो क्या होगा हमारा कि जब ये 5 की घात -7 है, इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 7। ऐसे ही 6 की घात -5 है, इसको पलटेंगे तो ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 की घात 5। और फिर इसके बाद इनको दोनों को हम पलटेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की घात 5 और ये बन जाएगा 10 की घात 5। और जो ये 125 है ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा ऊपर। तो देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 3 बार गुणा होगा, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर 5 की घात 7 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा। और जो ये इसकी घात 5 है, इसका मतलब 2 की भी घात 5 होगा और 3 की भी घात 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 का हमारा इस तरह से लिखा जाएगा 2 गुणा 3, 2 तिया 6 हो गया, और इसकी घात कितनी है, 5 है। तो जो ये घात है 5 इन दोनों के ऊपर है, यानी कि 2 की भी घात 5 मानी जाएगी इसमें और 3 की भी घात 5 मानी जाएगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और गुणा में क्या है, 5 की घात 3, तो इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही नीचे देखिए 3 की घात 5 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और जो ये 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा, और घात 5 है यानी इसकी भी घात 5 और इसकी भी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 की घात 7 है और यहाँ पर देखिए 5 की घात 3 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं और दोनों गुणा में है। ठीक है, तो जैसे कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब हमारा किसी आधार की घात m हो, गुणा में वही सेम आधार और उसकी घात n हो, तो क्या करते हैं हम कि आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। 5 5 दोनों आधार एक जैसी हैं तो एक बार लिखेंगे और दोनों घातों को हम इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 2 की घात 5 है और बटे में 2 की घात 5 है, यानी कि इन दोनों के भी आधार एक जैसी हैं और बटे में ये है हमारा, यानी कि भाग में है। तो आधार एक जैसी हैं और घातें यहाँ पर भी एक जैसी हैं, तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे
कि जब हमारा किसी आधार की घात m हो और बटे में किसी आधार की घात n हो तो क्या करते हैं हम कि आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे इसमें भी करेंगे हम। ये हमारा 2 और देखिए दोनों की आधार एक जैसी हैं तो हमने एक बार लिखा आधार को और घातों को हम घटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए 3 की घात 5 है और बटे में 3 की घात 5 है तो इसमें भी हमारा यही वाला नियम लगेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे कि आधार जो 3 और 3 है इसको एक बार लिखेंगे और दोनों घातों को हम इस तरह से घटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नीचे हमारा क्या बचा, नीचे सिर्फ ये बचा हुआ है 5 की घात 5। तो इसको अब हम आगे करते हैं तो ये 5 7 + 3 10 गुणा में ये 2 5 - 5 0 गुणा में 3 5 - 5 0। फिर इसके बाद बटे में क्या है 5 की घात 5। अब देखिए ये 5 की घात 10 बटे में 5 की घात 5 तो ये दोनों के भी आधार एक जैसी हैं, घातें अलग अलग हैं और ये बटे में है यानी भाग में। तो इसमें भी हम यही वाला नियम लगाएंगे। तो क्या होगा हमारा कि आधार एक बार लिखा जाएगा और इस वाली घात में से इस वाले घात को घटा देंगे। गुणा में 2 की घात 0 है तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक घातांक का नियम होता है कि जब किसी भी आधार की घात 0 हो तो ये पूरा हमारा 1 माना जाता है। तो इसीलिए ये पूरा क्या हो जाएगा 1 गुणा में 3 की घात 0, इसकी भी घात 0 है तो ये भी पूरा 1 माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 है और इसकी घात जो है 10 - 5 है तो 5 10 में से 5 घटाएंगे 5 और गुणा में 1 गुणा 1 है तो 1 गुणा 1 करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अब 5 की घात 5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप इसे चाहें तो आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 की घात 5 है यानी कि 5 हमारा 5 बार इस तरह से लिखा जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 का 5 में गुणा करेंगे तो 3125 बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आगे ये भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों ही आपके आंसर सही हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।